पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए भारत ने तैयारी तेज कर दी है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान की हरकतों को रोकने और आतंक को खत्म करने के लिए तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। भारतीय नौसेना अरब सागर में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में अभ्यास तेज कर दिया है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच नौसेना का जंगी जहाज INS सूरत पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात कर दिया गया। नौसेना के कमांड अधिकारी कैप्टन संदीप ने बताया कि INS सूरत देश के सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। ANI के मुताबिक नौसेना ने सभी वॉरशिपों को अलर्ट पर कर दिया है। INS सूरत के CEO कैप्टन संदीप ने किसी नाम नहीं लेते हुए कहा कि हम दुश्मन के लिए और बाकी सबके लिए भी ये संदेश दे रहे हैं कि हम तैयार हैं। हमें जिस चीज़ के लिए तैयार किया गया है उसी को लेकर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। सूरत के अडानी हजीरा पोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग जहाज को देखने के लिए पहुंचे। गुजरात से भाजपा के राज्यसभा सांसद गोविंद भाई ढोलकिया ने शहर में INS सूरत का स्वागत करते हुए कहा कि ये देश की आन बान शान है। ये नौसेना के अपनी तरह से 4-5 जहाजों में से एक है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया था। ये भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। तैनाती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई थी। इससे पहले भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया था। इसमें लिखा कि एकता में शक्ति, उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति। नौसेना ने पोस्ट के साथ कई हैशटैग भी लगाए थे। INS सूरत युद्धपोत विध्वंसक श्रेणी में आता है। ये पनडुब्बी, जहाज, विमान जैसे किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है। युद्धपोत में आधुनिक हथियार प्रणाली, रडार और मिसाइलें लगी हैं, जो इसे समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी बनाती हैं। इस बीच नेवी का जंगी जहाज INS सूरत गुरुवार को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया। यहां नेताओं और नेवी अफसरों ने इसका स्वागत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटक स्थल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा घातक हमला था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में जमकर तनाव दिख रहा है। हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाइयों का ऐलान किया था। इसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर बंद करना और राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल है। बुधवार को भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइनों की ओर से संचालित उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही दहशतगर्दों ने पनाहगार पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। उसे हर पल भारत की कड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार से लगातार फायरिंग हो रही है। लगातार 8वें दिन उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हालांकि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना के मुताबिक 1 और 2 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पार में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब दिया। नियंत्रण रेखा के पार से ऐसे उल्लंघन बीते 6 दिन से किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकत आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई के डर का नतीजा है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि इस बार भारत बालाकोट और पुलवामा हमले के बाद किए गए जवाबी हमले से खतरनाक मोर्चा खोलेगा। इसी बिलबिलाहट में पड़ोसी छटपटा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।